हरियाणा के विधायक गयालाल ने एक दिन में तीन बार पार्टियां न बदली होती तो आयाराम गयाराम मुहावरा न बनता और ना नौ बताती दल बदल कानून की। चुनाव जीतने के बाद सांसदों विधायकों के दल बदल करने से सभी पार्टियों को नुकसान भी होता रहा, फायदा भी। फिर भी किसी ने इसके लिए कुछ किया नहीं। 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने कांग्रेस के नफा नुकसान की परवाह किए बिना दल बदल कानून बना दिया। आगे जाकर कानून में बदलाव होते रहे। आज कानून ये है कि 1/3 से कम सांसदों विधायकों ने पलटी मारी तो सदस्यता जाएगी। फिर भी दल बदल खत्म नहीं हुआ। सबसे ताजा मामला तेलंगाना में हुआ, जब 2023 में चुनाव जीतने के बाद किश्तों में बीआरएस के 10 विधायकों ने पाला बदलकर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। बीआरएस ने दल बदल कानून खिलाफ बताकर विधायकों की सदस्यता खत्म करने के लिए स्पीकर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले में पड़े बिना स्पीकर से फैसले लेने के लिए कहा। महीनों की जद्दोजहद के बाद अब आया फैसला। रेवंत रेड्डी की सरकार को मजबूती मिल गई। बीआरएस के हाथों से 5 विधायक ऑफिशियली निकल गए। तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर गद्दाम कुमार प्रसाद ने बीआरएस से दल बदल करने वाले 10 में से 5 विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया। क्लीन चिट पाने वाले तेल्लम वेंकट राव, बंडला कृष्ण मोहन, टी प्रकाश, महिपाल रेड्डी, आर के पुड़ी गांधी को बड़ी राहत मिली है। सदस्यता भी बच गई। अब खुलकर कांग्रेस के कैंप पे बैठ पाएंगे। दल बदल के दायरे में कुल 10 विधायक हैं। स्पीकर ने भी 10 विधायकों को नोटिस दिया हुआ था। 8 ने अपना पक्ष रख दिया। 2 विधायकों ने और समय की मांग की है। दूसरे फेज में स्पीकर को और 5 विधायकों के भविष्य का फैसला करना है। स्पीकर गद्दाम कुमार कुछ ऐसा ही फैसला करेंगे, बीआरएस को पहले से आशंका थी। ऐसा इसलिए कि स्पीकर गद्दाम प्रसाद कांग्रेस के टिकट पर जीते विधायक हैं। सीएम रेवंत रेड्डी ने भी दल बदल करने वाले विधायकों की सीटों पर उपचुनाव से इनकार किया था। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने ऐलान कर दिया कि स्पीकर का फैसला लोकतंत्र में क्रूर मजाक की तरह है, जिसे कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। 2023 में जब रेवंत रेड्डी ने प्रचंड बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनाई, तब गद्दाम कुमार प्रसाद को विधानसभा स्पीकर बनाया गया। गद्दाम के पास बहुमत भी थी, सम्मान भी था। स्पीकर चुनाव में बीआरएस, बीजेपी, एआईएमएम ने उम्मीदवार नहीं उतारे तो सर्वसम्मति से स्पीकर चुने गए। नामांकन भरवाने सीएम रेवंत रेड्डी और केटी रामाराव एक साथ बैठे थे। हो सकता है अब केटीआर को अफसोस हो रहा हो। 2023 में रेवंत रेड्डी की लीडरशिप में कांग्रेस ने बहुमत से चुनाव जीता था और कहीं से समर्थन जुटाने की जरूरत थी ही नहीं। कांग्रेस सरकार को और मजबूत करने ओवैसी ने खुशी खुशी अपने 7 विधायकों का समर्थन दे दिया। बीआरएस की करारी हार के बाद केसीआर पार्टी एकजुट नहीं रख पाए। एक एक करके 10 विधायक बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में चले गए। उन्होंने विधायकी नहीं छोड़ी, बस पार्टी बदल ली। तब से बीआरएस लगी थी कि दल बदल कानून के उल्लंघन के आरोप में सदस्यता खत्म कराई जाए, लेकिन स्पीकर का फैसला बीआरएस के खिलाफ आया। दल बदल कानून के मुताबिक चुनाव जीतने के बाद विधायक रहते हुए पार्टी नहीं बदल सकते। 2/3 विधायक एक साथ हो तब भी ऐसा किया जा सकता है। बीआरएस के बागियों ने 3 और 7 का ग्रुप बनाकर कांग्रेस में आकर अपनी विधायकी खतरे में डाल दी। स्पीकर के फैसले के बाद भी ये संभव है कि कोर्ट में दल बदल की पूरी प्रक्रिया का रिव्यू हो। सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही क्लियर किया हुआ है कि स्पीकर के फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। मतलब स्पीकर के आदेश को पलटने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। दल बदल करने वाले विधायकों की सदस्यता को लेकर संविधान में 10वीं अनुसूची में व्यवस्थाएं बनी हैं। 1985 में 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के साथ जोड़ी गई। संविधान कहता है कि अगर 2/3 से कम विधायक या सांसद पार्टी बदलते हैं तो सदस्यता चली जाएगी। 10वीं अनुसूची में स्पीकर को सक्षम बनाया कि दल बदल के मामले में फैसला कर सके, ताकि कोर्ट की प्रक्रियाओं के कारण देरी ना हो। पार्टी हित में स्पीकर का इस्तेमाल करने लगे तो विवाद होता रहा। जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर स्पीकर ऐसे मामलों को लंबित रखते हैं तो ये 10वीं अनुसूची के मकसद को फेल कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने संसद से संविधान की 10वीं अनुसूची के उन प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की सिफारिश की जिससे स्पीकर को दल बदल के आधार पर किसी विधायक की अयोग्यता पर फैसला लेने की जिम्मेदारी मिलती है। मामले विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने तक लंबित रह जाते हैं और दल बदल बेखौफ बच निकलते हैं। सरकार ने इसको लेकर कोई एक्शन नहीं लिया है। शेष भारत के इस एपिसोड पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर